अरब देशों को अपने नुकसान से ज्यादा पता है किस चीज का दर्द है कि ईरान इस वक्त सुपर पावर नजर आ रहा है। सलाम हो शहीद खामनाई पर। ऐसी स्ट्रेटजी बना गए कि जो हमेशा से ईरान का दुश्मन था वो भी कह रहा है कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। अब सोचिए, इन्हें यूएई पर हुए हमले पर दर्द हो रहा है, लेकिन यही मोदी सरकार हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है ईद के दिन उत्तम नगर में दंगा करवाने के लिए। मुसलमान चारों तरफ से क्यों पिट रहा है? मुसलमान की हालत कुत्ते जैसी क्यों है? इस वजह से एक मुस्लिम देश अल्बानिया, उसने जहां तमाम नॉन मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, अल्बानिया ने डोनाल्ड ट्रंप का चूतड़ चाटने के लिए क्या किया? अल्बानिया ने ईरान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया है। एक ऐसा देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करता हो, यह मुस्लिम देश है अल्बानिया। अब अल्बानिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख दीजिएगा। यह हालात है मुस्लिम देशों की। उधर जब ईरान से तमाम बात करने के बाद, चाटने के बाद मोदी को रास्ता से पैसेज भारत के जहाजों का नहीं मिला, थूक के चाटने के बाद भी, तमाम ताकत लगाने के बाद, तमाम, और जलील तो खुद मोदी जी भी हुए, क्योंकि इनके ही झूठ की वजह से तो जलील हो रहे हैं। क्या कहानी बनाई गई थी, क्या दिखाया गया था कि मोदी जी एक कॉल करेंगे जंग रुक जाएगी। मोदी 10 कॉल करते रहे, कद्दू रुकी जंग। परमिशन भी भारत के मुसलमानों की वजह से मिली, भारत के लोगों की वजह से मिली, जो भारत के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का शोक व्यक्त किया, सड़कों पर उतरे, दुख जताया, मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए ईरान का सपोर्ट किया। तो भारत के लोगों का शुक्रिया अदा किया ईरान ने मोदी का शुक्रिया अदा नहीं किया, अमित शाह का शुक्रिया अदा नहीं किया। तमाम स्टेटमेंट सुन लेना जाके, ठीक। और मैं तो खुद ईरानी विदेश मंत्री से मिलकर और तमाम अंदर की बातें करके आया हूं। ऐसी अभी 2 बातें और रह गई हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता, अभी 2 बातें और हैं जो होनी है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी है, मैं बता नहीं सकता, इंतजार कीजिए। तो जब मोदी ने देख लिया कि यहां तो अपनी दाल गल नहीं रही है, तो यूएई को फोन किया। ये देखिए, यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बात की है, दुख जताया है कि वहां जो हमले हो रहे हैं यूएई पर, ये सरासर गलत है। यानी जो ईरान हमले कर रहा है, जिगर नहीं है नाम लेने का ईरान का, मोदी जी का, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमले हो रहे हैं यूएई पर, ये काफी गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं और सेफ पैसेज मिलना चाहिए तमाम टैंकरों को। सेफ पैसेज यानी सिर्फ ये तेल के लिए फड़फड़ा रहे हैं, गैस के लिए फड़फड़ा रहे हैं। ये बात तो अब यूएई भी समझ रहा होगा। यूएई के दिमाग में भी आ सकता है कि अगर इतना हमदर्द है मोदी, तो भाई अपनी फौज भेजे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तब तो इन्हें वहां नहीं, हम तो डिप्लोमेसी तो सब समझ रहे हैं। इसमें इस जंग में 2 लोग बहुत जलील हुए हैं। दूसरे नंबर पर ट्रंप है, पहले नंबर पर कौन है सब समझ रहे हैं। अब सोचिए, इन्हें यूएई पर हुए हमले पर दर्द हो रहा है, लेकिन यही मोदी सरकार हिंदुओं को इकट्ठा कर रही है ईद के दिन उत्तम नगर में दंगा करवाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया जो हिंदू ऑनलाइन मीडिया पर कैमरे के सामने दिन के उजाले लाइव बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों को काटेंगे, घर में घुसकर जला देंगे, उनकी दुकान समेत मुसलमानों को जलाएंगे। ये सब राजधानी दिल्ली में हो रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है बेचारी, तो ऊपर से आदेश होगा, और ऊपर का मतलब सीधा सीधा है मोदी, क्योंकि भाई 27 में चुनाव होना है, हिंदुओं को हर हाल में मोदी जी को खुश करना है, और हिंदुओं को ऐसा कर दिया गया है कि मुसलमान मरेगा तो भाई ये खुश होंगे। नफरत की आंधी चल रही है, और इस नफरत की आंधी में हर कोई अपना हाथ साफ कर रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री का एक अभी और बड़ा बयान आया, सुनते जाइएगा, आपको थोड़ी सी हिम्मत आएगी। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं बचा पाया, तो यूरोप भी नहीं बचा सकता, और जर्मनी का कोई रोल नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जाकर खुलवाने का। हाँ, वहां की सिक्योरिटी जरूरी है, सेफ पैसेज जरूरी है, हमें अरब से डील करनी होगी, अरबों से बात करनी होगी, और जरूरत पड़े तो बेहतर यह होगा कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। सलाम हो शहीद खामनाई पर। ऐसी स्ट्रेटजी बना गए कि जो हमेशा से ईरान का दुश्मन था वो भी कह रहा है कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। जो देश ईरान पर पाबंदी लगाया करते थे, अब तक जिन्होंने ईरान पर पाबंदी लगाई, सलाम हो हमारे खामनाई पर। ऐसी स्ट्रेटजी कि अब वही दुश्मन देश कह रहा है कि हमें ईरान से डील करनी चाहिए। उधर याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान और तमाम अरब देश डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से मिटा दो, कुछ ऐसा करो कि दोबारा ईरान इतने पावर में ना आए। अरब देशों को अपने नुकसान से ज्यादा पता है किस चीज का दर्द है कि ईरान इस वक्त सुपर पावर नजर आ रहा है। यकीन कीजिए और इस बात को दुनिया को समझाइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ऐसे ही कॉपीराइट नहीं मार रहा हूं मैं, हमारी इस तमाम वीडियोस को कॉपीराइट फ्री रखा हुआ है मैंने। शर्त 2 ही है कि हमारे ओरिजिनल चैनल को बताइएगा, लोगों को लिख दीजिएगा कहीं, या मेंशन कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को हमारे, या फेसबुक हमारे ओरिजिनल पेज को। और अगर ऐसा नहीं किया तो कॉपीराइट का झंझट है, वरना ये फ्री है वीडियो, कहीं भी डालिए, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए। मकसद हमारा यह है कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दोस्तों बता दूं आपको कि अरब देश जिद कर रहे हैं ट्रंप से कि ऐसा कर दो, भाई इनकी इज्जत जा रही है, ईरान सुपर पावर दिख रहा है भाई। जो एक वक्त में, तवज्जो दीजिए, और आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जरा सोचिए, एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़े बदमाश से अकेला लड़ रहा है ईरान, और एक वक्त में उस बदमाश से भी लड़ रहा है, इजराइल बदमाश से भी लड़ रहा है, अरब के गद्दारों से भी लड़ रहा है, और उनके पास सुपर पावर हथियार हैं। एक न्यूक्लियर वाले देश से ईरान एक नॉन न्यूक्लियर देश होकर पूरी तरह से ईंट बजा रहा है।
इसमें अरब को यह हो रहा है कि हमारे पास इतना कुछ है, पैसा, दौलत, शोहरत, तब भी आज हम ईरान के आगे नहीं टिक पा रहे हैं। इस जंग में जो ईरान ने बजाया है, पूरी दुनिया ईरान की फैन हो गई है। हम क्या कर रहे हैं अब? तो अभी अमेरिका से कह रहे हैं कि मारो ईरान को और इतना नुकसान करो कि ईरान कभी खड़ा ना हो पाए। यह है बिन सलमान, यह है अरब देशों की हकीकत। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंफॉर्मेशन से भरी हुई है और गोदी मीडिया से जितना आप दूर हैं उतना ही आप सेफ हैं। और जितना ये रीलबाज से आप जो रील पर खबरें बता रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर खबरें बता रहे हैं, जो रील पर आपको अपडेट दे रहे हैं, इनसे भी बचिएगा। ये आपके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।